अराइव नाउ लामडिंग। तो हम हमारी डेस्टिनेशन यानी कि अगरतला पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 26 आवर्स यहाँ पे लग गया है। हाय गाइस, कैसे हो आप सभी? क्या हालचाल है आप सबके? आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। यस, न्यू मंथ न्यू ट्रिप यहाँ पे चालू होने वाला है। फ्रॉम दी टाइटल एंड थंबनेल शायद आपसे मालूम चल लिया होगा। यस, आई एम गोइंग टू अगरतला। मैं अगरतला जा रहा हूँ और इस बार काफ़ी अलग होने वाला है। इस बार हम अगरतला को एक्सप्लोर करेंगे। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, मतलब ट्रिप शुरू होने से पहले एक बड़ा पोपट या फिर पूरा एडवेंचर ही हो गया। मतलब सीन क्या हुआ कि मैं यूजुअली अगर आप देखोगे मेरे से कभी भी मतलब मिस कम्युनिकेशन नहीं होता है, मतलब टाइमिंग के हिसाब से। एक्चुअली में मेरे को आना था 22502 बेंगलोर एक्सप्रेस में, वो लेके तिनसुकिया से लामडिंग जाना था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, 5 मिनट्स के डिले के कारण वो ट्रेन छूट गई। देन उसके बाद मैं यहाँ पे फॉर्चुनेटली आज लीडो गुवाहाटी इंटरसिटी थोड़ा सा लेट था, तो उस ट्रेन में चढ़ के आप लोगों ने देख लिया होगा। तो मैं अभी फाइनली पहुंच चुका हूं यहाँ पे सिमलगुड़ी जंक्शन। तो यहाँ से मैं अब वो ट्रेन लेके जाऊंगा यहाँ पे लामडिंग तक। और लामडिंग से अगर आप देखोगे मेरी दूसरी ट्रेन है, क्योंकि अगर आप देखोगे आई थिंक कंचनजुंगा एक्सप्रेस है 13173 यस, अगरतला कंचनजुंगा एक्सप्रेस है, जो कि कल 7:45 को है। ऑल्दो मैं लीडो इंटरसिटी में लामडिंग तक जा सकता था, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ थी जनरल में, तो आई डिसाइडेड कि भाई यहाँ पे उतरते, और जब ये आएगी मैंने जब ये बेंगलोर वाली आएगी देन उसके बाद उसमें चलेंगे। वैसे मतलब अगर आप देखोगे 6:05 को बेंगलोर एक्सप्रेस चला था, लेकिन वो भाया डिब्रूगढ़ से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। तो ये ट्रिप के स्टार्टिंग में यहाँ पे काफ़ी बड़ा एडवेंचर हो गया। यूजुअली मैं तिनसुकिया से स्टार्ट करूँगा बोला था, लेकिन खैर कोई नहीं, हो जाते हैं। मतलब ऐसे एडवेंचर्स होने ज़रूरी है लाइफ में। सो फॉर द फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे अगरतला जा रहा हूँ ऑब्वियसली। तो यस, इस बार पहला बार ऐसा हो रहा है कि हम मतलब प्रॉपरली सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो यस, मेरे प्लान्स तो है। तो शुरुआत तो यहाँ पे मैं अगरतला से कर रहा हूँ। अगर यस ऑब्वियसली मतलब धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे तो ये हम और भी सिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। बाकी उसके लिए तो ऑब्वियसली आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो इसलिए ब्लॉग अगर देखना स्टार्ट कर दे हो तो एंड तक जरूर देखो यार। पसंद आया तो लाइक कर लेना मुझे सपोर्ट करने के लिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यार आई थिंक 260 के आसपास रिमेनिंग है 1000 सब्सक्राइबर होने के लिए। अभी आई थिंक 740 के आसपास हो चुके हैं। तो ये ऑब्वियसली आप लोगों का सपोर्ट यहाँ पे बना रहे, बस मैं ये दुआ करूँगा। बाकी आई गेस नेक्स्ट 10 मिनट्स में यहाँ पे हमारा ट्रेन आने वाला। ऑल्दो उसमें भी अगर आप देखोगे ये जनरल क्लास में हमारा सफ़र होने वाला है, लेकिन प्रीमियम ट्रेन है, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन है, तो कम स्टेशन पे रुकती है। तो अगर आप देखोगे वहाँ पे तो थोड़ा सा खाली होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट्स सी जब आएगा तब देखेंगे। सो ये गाइस, अपनी ट्रेन का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है। और बाय द वे अगर आप देखोगे तो फ्रॉम तिनसुकिया टू अगरतला तक अभी तक कोई भी डायरेक्ट ट्रेन यहाँ पे चलाया नहीं गया है। तो हमें वाया लामडिंग होके ही जाना पड़ता है। तो लगभग अगर आप डिस्टेंस मानोगे तो 24 आवर्स लग जाएंगे। और डिस्टेंस आई थिंक यहाँ से लामडिंग 336 किलोमीटर है, और वहाँ से लामडिंग से अगरतला आई गेस 390 किलोमीटर के आसपास है। मतलब लगभग अगर आप जोड़ोगे तो 700 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और पूरे 24 आवर्स लगेंगे हमें। मतलब मेरा लगभग अगर आप देखोगे मैं लामडिंग पहुँचूँगा यहाँ पे 140 के आसपास। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 मतलब 5 आवर्स का अपना होल्ड होने वाला है लामडिंग रेलवे स्टेशन पे। सुबह के 7:45 पे हम वहाँ से मतलब चलेंगे। तो ऑलरेडी 136 किलोमीटर
आई गेस कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग अब हम लामडिंग पहुँचेंगे, देन उसके बाद ये चलता रहेगा। बाकी अभी मौसम की अगर मैं बात करूँ, डेफिनेटली काफ़ी अमेजिंग हो रखा है। सितंबर महीना हैज़ बीन अराइव और यहाँ पे अगर आप देखोगे आसाम में अब क्या होगा कि धीरे धीरे अब ठंड होना स्टार्ट हो चुका है। मतलब सुबह शाम हल्का हल्का मौसम ठंड होना स्टार्ट हो गया। तो यस, अभी मौसम काफ़ी अमेजिंग होने वाला है। 8:45 अपनी ट्रेन 22502 न्यू तिनसुकिया बैंगलोर एक्सप्रेस हैज़ बीन अराइव्ड ऑन सिमलगुड़ी रेलवे जंक्शन। आई गेस दिस इज LHB कोचेस। यस, नया LHB कोचेस है। तो यस, काफ़ी सही है। सो 5 मिनट्स के होल्ड के बाद वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम नाउ सिमलगुड़ी रेलवे जंक्शन। और अगर आप देखोगे इसके बाद मेजर स्टेशन पे इसका स्टॉपेज है। मेरे ख्याल से फरकाटिंग मरियानी, नेक्स्ट स्टेशन विल बी मरियानी। देन उसके बाद अगर आप देखोगे फरकाटिंग डिमापुर, देन 140 के आसपास हम यहाँ पे लामडिंग पहुँचेंगे। जो करेंटली गाइस अभी टाइम हो रहा है रात का 9 बजे और अपनी जर्नी चल रही है जनरल क्लास में, लेकिन कोई नहीं, मस्त यहाँ पे चल रही है। और अभी ये डिनर करने का टाइम, तो यस ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो मैंने पेंट्री कार से यहाँ पे मतलब इस ट्रेन का जो पेंट्री कार है तो उसका मैंने यहाँ से पे अंडा बिरयानी लिया हुआ है, जिसकी प्राइस मेरे को पड़ा यहाँ पे 100 रुपीज़। मतलब कॉस्टली हो गया यार। पहले आई थिंक 80 और 90 में मिलता था, लेकिन अब यहाँ पे 100 रुपीज़ में मिल रहा है। तो लेट्स सी, अभी जो पूरा गर्मा गर्म है मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके का है यहाँ पे एक बिरयानी। सो गाइस, ये रहा एक बिरयानी। एक आपको स्पून भी दिया गया है प्लास्टिक का और एक पिकल दिया गया है 100 रुपीज़ का। लेट्स सी कैसा होता है। तो सबसे अच्छी बात है यहाँ पे आपको डबल एक मिल जा रहा है। तो बाकी इसको टेस्ट करके मैं देखता हूँ कि किस तरीके का है, आपको बताता हूँ टेस्ट करने के बाद। सो ट्रेन यहाँ पे फुल स्पीड में चल रही है। आई गेस आवाज़ आ रहा होगा यार। तो डिनर को टेस्ट करते यहाँ पे, मतलब अंडा बिरयानी को टेस्ट करके देखता हूँ कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक को टेस्ट करता हूँ। एग इज गुड। हाँ, बिरयानी ठीक है, बढ़िया, अमेजिंग है, आउटस्टैंडिंग। क्योंकि इलायची वगैरह यहाँ पे सब कुछ है। तो ओवरऑल मतलब जर्नी करते हुए डिनर करना काफ़ी अमेजिंग होता है, वो भी ट्रेन में। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट माई डिनर, फिर उसके बाद हम देखते मरियानी में आप लोगों से मैं मिलता हूँ। 9:50 हो चुका है गाइस एंड वी हैव अराइव्ड नाउ मरियानी स्टेशन हम पहुंच चुके। और अगर आप देखोगे वेंडर्स वगैरह तो यहाँ पे है ही। और ना जाने ये वाला रूट तो मैंने आप लोगों को कितने ट्रेन जर्नीज़ में आप लोगों को दिखाया। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो ये रूट से हमारा मतलब ट्रेन का कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली तो बनता ही है। तो फिलहाल अगर आप देखोगे ये अभी मरियानी पहुँचे। बाय द वे, इस ट्रेन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो 22502 ये चलती है एवरी फ्राइडे को फ्रॉम तिनसुकिया से। और लगभग अगर आप देखोगे 3553 किलोमीटर का ये डिस्टेंस कवर करती है विथ 39 होल्ड्स एंड 64 आवर्स लेती है यहाँ से बेंगलोर के लिए। आप सोचो ये कितनी लंबी ट्रेन है, मतलब कितनी लंबी जर्नी है इस ट्रेन की। तो मतलब अगर आप देखोगे यूजुअली ये ऐसे ही होता है, मतलब यहाँ से जितने भी ट्रेन्स वगैरह जाते हैं वो सारे लंबे रन होते हैं। ऑल्दो ये वीकली ट्रेन है, फिर भी 3500 किलोमीटर आप लोग सोचो, ऑलमोस्ट 4 दिन, मतलब 4 दिन लगता है यहाँ पे। फ्राइडे, आज शाम को फ्राइडे को ये निकलती है और नेक्स्ट मंडे को सुबह को ये बेंगलोर पहुँचती है। और वहाँ से S22501 ट्यूसडे को निकलती है। आप सोचो यहाँ पे। तो फिर अभी यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ड है, तो ज़्यादा कुछ क्या दिखाऊँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे अंधेरा ही है और स्टेशन अगर आप देखोगे वो पीछे, हम देखो साइन बोर्ड के सामने ही है। तो अभी चलते अंदर चलते, आपसे मिलता हूँ। लेट्स सी कहाँ मिलना होता है, मे बी इन डिमापुर और समथिंग एल्स।
1:57 in the morning and we have arrived now लामडिंग। तो पहुंच चुके 22502 का सफ़र यहीं तक रहा। ऑलमोस्ट सुबह के 2 बज चुके, करने को कुछ है नहीं। अब वेट करना होगा टिल 5 to 6 आवर्स नेक्स्ट ट्रेन के लिए, जो कि 7:45 AM को है। तो अभी मिलते हैं आपसे, थोड़ा सा और आराम कर लेते। वैसे तो ट्रेन में भी आराम कर लिया था, तो ये ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा टायर्ड होता है। वैसे नाइट की जर्नी एज वेल एज अगर आप देखोगे ट्रांजिशन ट्रेन, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम देती है। फिर कोई नहीं, अभी यस इट वाज अ गुड जर्नी आई वुड से। होपफुली अगर कभी मौका मिला तो फुल जर्नी इस ट्रेन में ज़रूर करेंगे फ्रॉम तिनसुकिया टू बेंगलोर। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम लामडिंग रेलवे स्टेशन। करंट वक्त अगर मैं बताऊं तो 6:20 इन द मॉर्निंग एंड अपनी जो ट्रेन है 13173, अब यहाँ से मैं बोर्ड करने वाला हूँ एंड जाने वाला हूँ अगरतला। तो यस, दिस इज़ डे 2 इन तिनसुकिया टू अगरतला ट्रेन जर्नी। बट अपनी जो ये 13173 वाली जो सियालदा अगरतला कंचनजुंगा एक्सप्रेस है, वो थोड़ी सी डिले हो चुकी है। ऑब्वियसली सियालदा से आ रही है तो 7:45 का अराइवल था, बट अब यहाँ पे बता रहा है कि 9 बजे आने वाला है। तो लेट्स सी, अब और थोड़ा इंतज़ार करना होगा। बाकी आज का मॉर्निंग, आज का वेदर देखोगे तो ये काफ़ी अमेजिंग है। तो जी हाँ, धूप भी नहीं दिया हुआ है, बारिश भी नहीं हो रही है, ठंडी ठंडी हवा मॉर्निंग में सुबह सुबह काफ़ी अमेजिंग है। और यस, अभी देखते। वैसे तो अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे अगस्त 15 को इंडिपेंडेंस डे के दिन ही ये रूट फ्रॉम लामडिंग टू बदरपुर मैंने एक्सप्लोर किया था, वो वाली जर्नी दिखाई थी। इनकेस अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हो उस ब्लॉग को। बट इसमें हम टिल अगरतला तक जाएंगे तो यस ऑब्वियसली। और इस ट्रेन के ज़्यादा होल्ड्स नहीं होने वाले, क्योंकि अगर आप देखोगे वीकली ट्रेन है, वीकली मतलब प्रीमियम ट्रेन है, तो इसलिए ज़्यादा होल्ड्स नहीं होंगे। बाकी देखते हैं कैसा रहता है यहाँ पे। अभी और थोड़ा 2-3 घंटा तो वेट करना ही पड़ेगा मुझे यहाँ पे लामडिंग रेलवे स्टेशन पे। 7:35 इन द मॉर्निंग गाइस एंड यस, अपनी ट्रेन यहाँ पे ऑफिशियली लेट हो चुकी है 2 घंटा। अभी अगर आप देखोगे 9:20 को यहाँ पे आने वाला है, तो क्या कर सकते हैं, अब वेट ही करना होगा। एंड बाय द वे, अगर आप ये जो ट्रेन देख रहे हो जो न्यू LHB कोचेस के साथ चल रही है लेडीज़ 15818 डोनी पोलो एक्सप्रेस, जो कि नाहरलगुन से पहले गुवाहाटी तक चला करती थी, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है सुकुबी। अगर आप देखोगे डिमापुर नहीं, मतलब नागालैंड का सेकेंड रेलवे स्टेशन। जी हाँ, फाइनली नागालैंड में भी अब अगर आप देखोगे आफ्टर डिमापुर हैज़ गेट्स इट्स सेकेंड रेलवे स्टेशन। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो पहले ये गुवाहाटी तक चला करती थी, बट अब इसको एक्सटेंड कर दिया टिल सुकुबी तक। कल रात को चली थी आई गेस 7:45 के आसपास, ये अभी 9 बजे यहाँ पे सुकुबी पहुँच जाएगी और वहाँ से 5:45 को वापस आएगी। तो ये डेली रन होती है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। एंड अब हमारा ट्रेन का इंतज़ार रहेगा। अब लेट्स सी, और 2 घंटा यहाँ पे वेट करना होगा, तो क्या कर सकते हैं, वेट ही करने के अलावा तो और कुछ कर नहीं सकता है। सो ये अब थोड़ी देर में यहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट का तो यहाँ पे कोई मतलब प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे आपको नॉन वेज वेज रेस्टोरेंट दोनों मिल जा रहा है, एज वेल एज वेंडर्स वगैरह काफ़ी है। तो यहाँ पे ब्रेकफास्ट का कोई बड़ा प्रॉब्लम मतलब इशू नहीं है यहाँ पे। तो यस, अब ब्रेकफास्ट करेंगे और ट्रेन का इंतज़ार करेंगे। एंड बाय द वे, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ से ये ब्लॉग देख रहे हो,
ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग आसाम से देख रहे हो या फिर लामडिंग वगैरह कहाँ से देख रहे हो। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या आउटसाइड ऑफ द आसाम से भी देख रहे हो, और अपने मतलब फीडबैक्स वगैरह भी मुझे बताना, मतलब कैसा है, कैसा चलता है ब्लॉग्स, मतलब अच्छा है या नहीं, मतलब बुरा है। तो अपने फीडबैक्स वगैरह ज़रूर मुझे शेयर करना ताकि मैं आगे आने वाले टाइम में और इम्प्रूव कर सकूँ। नाइन 20 इन द मॉर्निंग फाइनली गाइस अनाउंसमेंट हो चुका है अपनी ट्रेन का। सो गाइस फाइनली अगर आप देख सकते हो, यस अपनी ट्रेन आ रही है। डेट इज़ 13173 अगरतला कंचनजुंगा एक्सप्रेस। हो रहा क्या मस्त सीन है यहाँ से, अगर आप देखोगे तो वो वाला ओवर ब्रिज में जाते तो काफ़ी अमेजिंग होता, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे ये सीधी प्लेटफॉर्म नंबर 5 में घुस जाएगी। तो यहीं से एंजॉय कीजिए यहाँ पे अराइवल का। सो गाइस ये रहा अपना 13173 अगरतला सियालदह कंचनजुंगा एक्सप्रेस। और अगर आप देखोगे यहाँ से अब हम डिपार्ट होंगे आई गेस 9:40 के आसपास, और हम अगरतला पहुँचेंगे 6:50 के आसपास। तो लगभग 9 आवर्स का हमारा जर्नी होने वाला है, और आई गेस 7 होल्ट वगैरह है, और 390 किलोमीटर्स यहाँ पे रिमेनिंग है। ऑल्दो अगर आप देखोगे लामडिंग से बदरपुर तक ऑलरेडी मैं ये मेरा तीसरा टाइम होने वाला है। तो आप सोच सकते हो मतलब ब्लॉगिंग के लिए मतलब एक ही साल में मैं तीसरी बार जा रहा हूँ। ऑल्दो बदरपुर से आगे देखते हैं कैसा होता है, क्या कुछ होता है। तो लेट्स सी। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड है और वेंडर्स वगैरह देख ही रहे हो, तो इसलिए अब डायरेक्टली मिलते हैं, मतलब मिलते हैं हाफलोंग पे, और एंजॉय करना। जो नज़ारे अब यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे वो काफ़ी अमेजिंग होंगे। Served guys 9:55 in the morning and yes now we are departing from Lamding रेलवे स्टेशन। तो जिस डायरेक्शन से आए थे हम, मतलब ये ट्रेन जो आया था मतलब उसी डायरेक्शन पे अब ये जा रहा है। लोकोमोटिव को रिवर्स किया गया और आगे 2 लोकोमोटिव लगाया गया बिकॉज घाट सेक्शन आने वाला है, तो मतलब हिली एरिया होने वाला, चढ़ाई होने वाला है। तो लेट मी शो यू द डिपार्चर।
गाइस वो जो लाइन देख रहे हो डेट इज़ द गुवाहाटी लामडिंग लाइन, और अब हम बढ़ चुके हैं आगे यहाँ पे लामडिंग बदरपुर लाइन पे, और थोड़ी थोड़ी बारिश भी यहाँ पे हो रही है। 1:15 in the afternoon guys, and finally we have reached हाफलोंग। हम लोग निकले थे लगभग 9:50 को लामडिंग से, और अगर आप देखोगे यहाँ पे 3 घंटा 10 मिनट, मतलब बैलगाड़ी से कम नहीं चल रही थी ये ट्रेन, मतलब क्या ही बोले। मतलब ऑलरेडी हाफलोंग 1:15 को पहुँचे, पता नहीं अब अगरतला कितनी देर तक में पहुँचेंगे। बाकी आई होप नज़ारे आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, थोड़ा बहुत मैंने कैप्चर किया, क्योंकि अगर आप देखोगे ऑलरेडी इस रूट पे मैंने एकदम बढ़िया ब्लॉग बनाया हुआ हूँ इंडिपेंडेंस डे के दिन वाला, वो ब्लॉग का आप चेकआउट कर सकते हो। एकदम पूरी बढ़िया तरीके से लामडिंग से बदरपुर का 39 मिनट्स लंबा ब्लॉग है, तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। तो इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ यहाँ पे शूट नहीं किया। तो अभी देखते हैं कितने मिनट का यहाँ पे होल्ड रहता है, बाकी लंच वगैरह देखेंगे। लेकिन यार कसम से इतनी लेट हो गया, तो रात को 12 बजे जैसे पहुंचने वाले हैं, पता नहीं कब पहुंचेंगे, कुछ श्योर है ही नहीं यहाँ पे अगरतला का भी। बाकी स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये ऑब्वियसली क्या अमेजिंग है, नो डाउट अबाउट इट। दी ओनली हिल स्टेशन ऑफ आसाम, आसाम का एकमात्र हिल स्टेशन है ये। अगर आप देखोगे टाउन ऊपर है और जो हाफलोंग रेलवे स्टेशन है वो नीचे है अपना ट्रेन। और अगर आप देखोगे ये रहा हाफलोंग रेलवे स्टेशन। जैसे कि मैं कह रहा था कि वो ऊपर में टाउन है, नीचे ये स्टेशन है। बाकी हल्का हल्का यहाँ पे बारिश दे रहा है, तो अभी अगर वेदर भी देखूँ तो ये काफ़ी अमेजिंग होके रखा हुआ है। हम लोग यहाँ पे हाफलोंग से निकल चुके, सिर्फ 5 मिनट्स का होल्ड था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेशन आने वाले डेट विल भी बदरपुर जंक्शन। लेट्स सी कब तक पहुँचते, आई गेस 2 घंटे या 2.5 घंटे तो यहाँ से लगने ही वाला है। ये जो टनल जो हाफलोंग रेलवे स्टेशन पार होने के बाद जस्ट हमें मिलता है, ये इस रूट का सबसे लंबा टनल है। लगभग अगर हम देखें तो 10 मिनट तो लंबा होने ही वाला है। आई गेस 4-5 किलोमीटर तो लंबा है ही। बाकी आई थिंक इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को एक भी टनल नहीं दिखाया है। हम लोगों ने काफ़ी सारे टनल को यहाँ पे क्रॉस कर दिया है ऑलरेडी। 5-6 टनल तो यहाँ पे हम लोगों ने क्रॉस किया था। ट्रेन की इंटीरियर देखोगे तो गाइस ये थोड़ा सा पुराना वाला ओल्ड आईसीएफ कोचेस है। तो इस ट्रेन के मतलब जितने भी कोचेस है तो थोड़े से खास नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे मिरर मिल जाएगा, देन ऑब्वियसली वॉश बेसिन इज देयर, पानी भी आ रहा है, और इधर ये सॉप होल्डर वगैरह है तो ठीक ठाक है। अंदर आपको यहाँ पे टॉयलेट की कंडीशन अगर आप देखोगे ठीक ठाक है। मिरर तो उतना खास है नहीं, देखोगे तो यहाँ पे वॉश बेसिन पानी आ रहा है। बाकी टॉयलेट जो है वो एक वेस्टर्न है एक इंडियन है। तो अगर आपको बताऊँ तो ये ट्रेन फ्रॉम सियालदा से कल निकली हुई है, और
अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट 1500 किलोमीटर ये कवर कर रही है आई गेस। यहाँ पे 25-26 आवर्स यहाँ पे लेने वाली है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये इंटीरियर इस ठीक ठाक है, अभी तक उतना खास यहाँ पे है नहीं, मतलब कुछ ख़राब नहीं हुआ है, तो ये हम कह सकते हैं। यहाँ पे बाथरूम की कंडीशन ठीक ठाक है। बाकी एज आई टोल्ड यू ये ICF कोचेस है तो थोड़े से पुराने मतलब कोचेस, आई थिंक LHB कोचेस होते तो काफ़ी अच्छे होते, पता नहीं। इस रूट के सारे ट्रेन्स में ICF कोचेस ही लगाए गए, पर एक भी ट्रेन से आई गेस यहाँ पे LHB कोचेस के साथ यहाँ पे रन नहीं होती है। तो इंटीरियर वगैरह आई वुड से ठीक ठाक है, गुड इनफ है। बाकी मतलब जो स्लीपर वाला में ट्रैवल कर रहा हूँ, मतलब स्लीपर क्लास में, तो वहाँ का भी ठीक ठाक ही है। वो जो लाइन गाइस आप लोग देख रहे हो, डेट इज अ मीटर गेज वाला लाइन जो पहले चला करता था। सुहागा होना कहते हैं ना, मतलब बारिश ऊपर से ये जो अमेजिंग नज़ारे, क्या ही बोलूँ मैं। आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग। मतलब बारिश ने तो यस ऑब्वियसली 4 चांद लगा दिए इस जर्नी को। मतलब जो इच्छा थी कि बारिश के टाइम मतलब मानसून के टाइम एक बार इस जगह को एक्सप्लोर करने का, लेकिन फाइनली आज वो इच्छा भी मतलब वो मौका भी यहाँ पे पूरा हो गया। तो यस आई एम एंजॉइंग ए लॉट। क्या अमेजिंग नज़ारे, मतलब मैं आप लोगों को कितना ही दिखाऊँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरे मतलब एक साइड ही का दिखा रहा हूँ, दूसरे साइड का तो है ही। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब एक बार आप आके ज़रूर देखिए, एक बार इस जगह को जर्नी करके ज़रूर देखना, खुद एक्सपीरियंस करके देखना, तब आपको मालूम चलेगा कि कितनी अमेजिंग है ये। 3:20 in the evening guys, and yes now we have reached बदरपुर। तो फाइनली बदरपुर पहुंच चुके। लगभग 5.5 घंटा से ऊपर हो चुकी है अपनी जर्नी लामडिंग से चले हुए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो येस ऑब्वियसली अगर हम देखें तो फ्रॉम हाफलोंग टू बदरपुर इसने थोड़ा सा कवर कर लिया। बाकी जो बीच में नज़ारे हमें देखने को मिले और ऊपर से बारिश, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सीन्स मतलब आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आप देखोगे तो ये 168 किलोमीटर्स हैव बीन कम्प्लीटेड, मोर 220 किलोमीटर रिमेनिंग। और अगर आप देखोगे इसके बाद न्यू करीमगंज रेलवे स्टेशन आने वाला, जो कि असम का लास्ट रेलवे स्टेशन। देन इसका जो नेक्स्ट रेलवे स्टेशन होने वाला है आई गेस धर्मानगर, येस धर्मानगर, डेट विल बी इन त्रिपुरा। तो येस ऑब्वियसली यहाँ पे अब 10 मिनट का होल्ट है। तो क्या करते अभी थोड़ा सा चाय वगैरह पी लेते। वैसे तो मौसम अभी काफ़ी ठीक ठाक है, तो जर्नी भी आई वुड से ठीक ठाक चल रहा है यहाँ पे। अब स्लीपर क्लास में ऑल दो जर्नी कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखोगे फुल टू भीड़ है। मतलब क्या ही दिखाऊँ आप लोगों को, इसलिए मैं अंदर का कुछ दिखाई नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही खाली होता है थोड़ा बहुत, अगर खाली होता तो मैं आपको थोड़ा इंटीरियर वगैरह दिखाता हूँ। बाकी 10 मिनट्स का होल्ट है, लेट्स सी थोड़ा चाय वगैरह पी लेते। और आई गेस ये मेरा तीसरा बार मतलब लाइफ में बोल रहा हूँ, मतलब एक ही साल में मैं तीसरी बार और 15 दिन के अंदर तीसरी बार मैं यहाँ पे बदरपुर पहुँच चुका हूँ। बाकी अब अगरतला पहुँचने के बाद और अमेजिंग ब्लॉग्स आने वाले अगरतला सीरीज़ के, तो उसके लिए भी स्टे ट्यून जरूर रहना। 15 मिनट्स के होल्ड के बाद गाइस नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम बदरपुर रेलवे जंक्शन। तो ये सब 3:35 इज़ द टाइम। इसके बाद न्यू करीमगंज। तो लेट्स सी नया रूट है, कैसा होता है एक्सप्लोरेशन, मतलब कैसा एक्सपीरियंस होता है, लेट्स सी।
सो गाइस अभी हम पहुँचे थे यहाँ पे न्यू करीमगंज, मतलब पहुँचे थे कि निकल ही गए, सिर्फ 2 ही मिनट का होल्ड था। पैसेंजर लोग निकल रहे थे तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं गया, इस वजह से बारिश भी बहुत ज़्यादा तेज़ दे रहे थे तो इसलिए। तो न्यू करीमगंज जंक्शन है ये एक्चुअली। ये जो यहाँ पे जो लाइन है ये है अभी लामडिंग साबरून वाली। अभी मेरे को उतनी अच्छी तरीके से मालूम नहीं क्या है, बदरपुर तक टिल लामडिंग बदरपुर थी स्टेशन। अगर मैं बताऊं तो 1898 में बना हुआ था। स्टेशन कोड इज़ NKMG। तो अभी फ़िलहाल तो मैं स्टेशन नहीं दिखा पाया, मैं भी नेक्स्ट जब वापसी आऊँगा तब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा। लेकिन अभी बहुत भयंकर तेज़ बारिश हो रही है तो अभी इधर हालांकि कुछ है नहीं, मतलब जो अमेजिंग नज़ारे वगैरह थे वो तो बिफोर बदरपुर थे, अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा है नहीं। तो अब डायरेक्टली हमारा जो नेक्स्ट होल्ड होने वाला डेट विल भी इन त्रिपुरा, और जो स्टेशन आने वाला है डेट विल भी धर्मानगर। तो अभी टाइम करेंटली 4 बज चुके, तो ऑलमोस्ट अब देखते मेरे ख्याल से धर्मानगर के बाद एक और स्टेशन, देन उसके बाद जाके अगरतला विल भी। और अगर आप देखोगे बारिश पूरा तेज़ हो रहा है और हम निकल भी चुके हैं यहाँ से। Welcome to Tripura guys. Right now we are in Dharmanagar. तो we have arrived त्रिपुरा का फर्स्ट रेलवे स्टेशन, मतलब इस ट्रेन का। अब पता नहीं इससे आगे और भी कोई था या नहीं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन इस ट्रेन का अगर आप देखो पहला रेलवे स्टेशन है धर्मानगर। DMR स्टेशन कोड शाम के 5:10 हो चुके। इसके बाद अगर आप देखोगे 2 और स्टेशन है, देन उसके बाद वी विल बी इन अगरतला। तो अभी भी अगर आप देखोगे 250 किलोमीटर्स हैव कंप्लीटेड और टिल 140 किलोमीटर्स और रिमेनिंग। तो यस अभी तक तो ठीक ठाक राइट टाइम में चल रहा है, मतलब जो टाइम दिखा रहा है वो टाइम में चल रहा है। यहाँ पे 5 मिनट्स का होल्ड है, तो लेट्स सी कब तक यहाँ पे हम अगरतला पहुँचते। बाकी जर्नी इज़ गोइंग क्वाइट गुड, ठीक ठाक चल रहा है। अभी थोड़ा सा खाली हुआ है ट्रेन, मतलब अभी अगर आप देखोगे, नहीं तो स्लीपर क्लास भी मतलब जनरल की तरह पूरी तरीके से। धर्मानगर स्टेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये 29 फीट ऊंचा है, और अगर आप देखोगे 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 इस तरफ है और आगे तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। एंड सेक्शन की अगर मैं बात करूँ स्टिल लामडिंग साबरूम सेक्शन है। और इस जगह की अगर मैं बात करूँ, सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो आफ्टर अगरतला ये सेकेंड अर्बनाइजेशन वाला सिटी है तो त्रिपुरा का। अगर आप देखोगे तो पहले अगरतला अर्बनाइजेशन के मामले में, देन उसके बाद ये धर्मानगर आता है। देन ट्रेन्स की होल्ड की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट सारे मेजर ट्रेन सारे के, मतलब जितने भी अगरतला से ट्रेन्स आते हैं, इनफैक्ट जो पैसेंजर ट्रेन्स वगैरह भी चलते हैं जो सिलचर जाते हैं, वो सारे यहाँ पे रुकते ही है। तो अगर आप देखोगे ये काफ़ी बड़ा सिटी है ये, और काफ़ी मेजर एंड इम्पोर्टेंट सिटी है ये। सो गाइस 10 मिनट के होल्ड के बाद वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम धर्मानगर। अब इसके बाद अगर आप देखोगे 2 स्टेशन है, डेट इज़ कुमारघाट एंड अम्बासा। उसके बाद फाइनली विल बी इन अगरतला। तो अभी तो शाम होने वाला है, तो अभी तो कुछ दिखाने को है नहीं। लेट्स सी अगर कहीं पे रुकना होता, कहीं पे दिखाना होता तो जरूर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो क्या पता डायरेक्टली अब हम शायद अगरतला में ही मिले। एट 33 एंड फाइनली हम हमारी डेस्टिनेशन यानी कि अगरतला पहुंच चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑलमोस्ट 26 आवर्स यहाँ पे लग गया है। सो या फाइनली त्रिपुरा की राजधानी यानी कैपिटल ऑफ त्रिपुरा अगरतला हम पहुंच चुके हैं। इट वाज द हैक ऑफ द जर्नी, ड्यू टू ट्रेन लेट होने के कारण इतने लेट में हम पहुंचे। लेकिन ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे कि कल शाम को मैं यहाँ पे 6 बजे तिनसुकिया से चढ़ा था, अब अगर आप देखोगे 8:30 हो चुका है। तो 26 आवर्स
हैव बिन कंप्लीटेड। तो फाइनली अगरतला आ चुके हैं। आई होप यू ऑल हैव एंजॉय द ब्लॉग, जो भी जैसा भी रहा तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और यस, अगरतला के ब्लॉग्स आने वाले रहे उसके लिए स्टे ट्यून रहना। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।